जयंती जी के उपलक्ष्य में आज हमारे साथ में कुर्सी विधानसभा अध्यक्ष जितेंद्र जी। आइए मैं बात करता हूं जितेंद्र जी, कितनी संख्या में यहाँ पर भीड़ आ रही है और किन किन जिलों से भीड़ यहाँ पे आने की संभावना है और कितनी लगभग भीड़ हो सकती है? सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद जो कि हम आपके चैनल से हमारी वीडियो को देखेंगे। आपके जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का उत्तर यह है कि 3 मंडल का सिर्फ एक कार्यक्रम है। 3 मंडल का कार्यक्रम है और 3 मंडल में आप देख सकते हैं कि बाराबंकी पूरा नीला हो गया है। और साथियों मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग अपने घर पे सो रहे हैं वो लोग जग जाएं, नहीं तो ये चंद्रशेखर आजाद जी को ललकारने वाले लोग, ये अरनी करनी पढ़नी सेना वाले लोग, ये आज चंद्रशेखर आजाद जी की बात को दबाना चाहते थे। वो लोग कहीं पर दिख नहीं रहे हैं। वो बोल रहे थे कि आओ भीम आर्मी के पार्टी के संगठन में जुड़ जाओ, यहाँ पर अपने झंडे डंडे लेकर के भीम आर्मी के लोगों को मारने का काम करो। आओ तुमको उनकी छठी का और का दूध न याद दिला दिया तो हमारा नाम भीम आर्मी एक छोटा सा सिपाही जितेंद्र चौधरी नहीं है। साथियों, खासकर उस अभिनव सिंह राजपूत को मैं कहना चाहता हूं कि अगर अपनी माँ का दूध पिया होता तो आज अपने आप को होम अरेस्ट नहीं करवाता। साथियों, अगर ये अन्य करनी पन्नी सेना वाले लोग, ये मनवादी लोग, ये आतंकी लोग, अगर ये लोग जिंदा होते आज तो इस बाराबंकी ग्राउंड में हम सबसे लड़ने का काम करते साथियों। लेकिन उनकी अम्मा ने दूध ही नहीं पिलाया है जो हम सबसे भिड़ने का काम कर सके साथियों। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी को, जिन्होंने हम जैसे युवाओं को एक ऊर्जा पैदा करने का काम किया है। हम जैसे युवाओं को भीम आर्मी संगठन नाम से जुड़ करके आज अपने जिले में लाखों करोड़ों युवाओं को नेता बनाने का काम किया। मैं ऐसे लीडर को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा साथियों। वाकई में और हम लोग मालिक है, ये बात याद रखें हमारी कौम, हमारा समाज, हमारे लोग कि हम लोग मालिक है और मालिक का काम होता है हुक्म देना, ना कि किसी के तलुए चढ़ना। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ हम उस कौम से आते हैं, तुम्हारे तलुए नहीं चाटते, तुम्हें तलुए चढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि युवा पीढ़ी समझदार हो रहा है, शिक्षित हो रहा है, जागरूक हो रहा है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी के तत्वाधान में अपने खून को देने के लिए तैयार हो रहा है, मजबूत हो रहा है। जय भीम। देखो, सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम विशाल कुमार, भीम आर्मी जिला संयोजक जनपद अयोध्या। मैं जनपद अयोध्या से आज जनपद बाराबंकी में संवैधानिक अधिकार बचाओ भाईचारा बनाओ महारैली को सफल बनाने के लिए आया हूँ। और जिस प्रकार पिछले कुछ महीने में चंद्रशेखर आजाद जी की रैलियां हुई हैं, उसी प्रकार इस रैली को भी सफल बनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और चंद्रशेखर भाई के साथ बहुजन महापुरुषों के मिशन को पूरा करने का काम कर रहा हूँ। क्या कहेंगे बाराबंकी के कुछ अराजक तत्वों द्वारा, पार्टियों द्वारा करणी सेना के धमकी दिया गया था, ऐसे धमकी देने वाले लोगों को भीम आर्मी कुछ नहीं समझती। लेकिन आपने सवाल कर दिया है तो मैं ऐसे लोगों से इतना कहना चाहता हूँ कि गुटखा सेहत के लिए हानिकारक होता है। गुटखा सेहत के लिए हानिकारक होता है और भीम आर्मी बहुत हानिकारक होती है। और यदि आप लोग भीम आर्मी के सिपाहियों से उलझोगे तो जो नुकसान होगा उसे आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इसलिए आप लोग जितनी दूर रहोगे भीम आर्मी, उतनी आप में भलाई है। बहुजन समाज के लोगों को सताने का जो काम कर रहा है, मैं उसको पुलिस प्रशासन से मैंने कहा था कि उसे हाउस अरेस्ट मत करना। मैं भी तो देखूं कि उसके अंदर कितनी ताकत है, वो कितने लोगों के साथ यहाँ आ सकता है। लेकिन प्रशासन की मनसूखी आप जानते ही हैं, उनके स्वजातीय लोग हैं मुख्यमंत्री जी के। मुख्यमंत्री जी ने उनपे तो कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कुछ आदेश ही नहीं किया, ना यूपी पुलिस ने कुछ आदेश किया। तो उनको क्यों हाउस अरेस्ट किया गया? क्योंकि उन्हें पता है उत्तर प्रदेश पुलिस को कि यहाँ पर आएंगे इतना सुटियाए जाएंगे, इतना सुटियाए जाएंगे, उनका 7 पुष्ट याद करेगा।
जिस तरह से यूजीसी पर सवर्ण समाज के लोग लगातार जो है आंदोलन कर रहे थे, मामला जो है चला गया सुप्रीम कोर्ट में, आप लोगों ने ज्ञापन दिया, लेकिन ज्ञापन के बाद में बहुत सारी बातें आई, निकल करके आई, उसको भी आप लोग को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखो, जनपद गोंडा में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के हजारों लोगों ने मिलकर यूजीसी के संबंध में महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से डीएम साहिबा को ज्ञापन दिया था और उस ज्ञापन में हम लोगों ने मांग रखी थी कि यूजीसी बिल जो है एससी एसटी ओबीसी के हित में है और इसे पुनः लागू किया जाए, जिससे हमारे बच्चों को, हमारे समाज के बच्चों को न्याय मिल सके। मैं बता दूं, हमारे समाज के बच्चों के साथ जो अत्याचार होता है, मेरे साथ भी हुआ, मैं भी उस अत्याचार का शिकार हुआ हूँ। मैं भी पढ़ता था लखनऊ यूनिवर्सिटी में, मेरे भी साथ हुआ। तो क्या कारण है कि सवर्ण समाज क्यों इसका विरोध कर रहा है यूजीसी का? सवर्ण समाज इसलिए विरोध कर रहा है, जब भी ओबीसी के समाज के अधिकारों की बात आती है तो सबसे पहले सवर्ण समाज विरोध करता है, लेकिन ओबीसी समाज की आंखें बंद हैं। उस समाज को सोचना चाहिए कि जो हमारे हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, हम लोग उसके साथ उसके कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करें। आज मैं बता दूं, ओबीसी समाज जो आंख बंद कर रखा था, उसकी आंखें खुल गई हैं और वो भी अब बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के संघर्षों को देख रहा है। और जैसे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी संघर्ष कर रहे हैं, आए एक दिन आप देखिएगा कि बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की इस उत्तर प्रदेश में सरकार होगी। अच्छा, जिस तरह से बसपा एक बहुजन समाज पार्टी वो हमें कुछ भी कह सकते हैं। उन्होंने हमें अंकेज कहा, उन्होंने हमें शूद्र कहा, उन्होंने हमें अछूत कहा, उन्होंने हमें मलेच्छ कहा, उन्होंने हमें तिवारी कहा, उन्होंने हमें कटे तिवारी कहा, उन्होंने इनको कठुआ तिवारी कहा, उन्होंने बाड़िया कहा। उनके कहने पे हम नहीं जाते हैं। मैं उनको ये कहता हूँ कि अब मेवानंद जैसा व्यक्ति संविधान द्रोही है, राष्ट्रद्रोही है और वही आतंकवादी है। मैं उन आतंकवादियों से जूते से बात करना चाहता हूँ। अब तो मेरी यही तमन्ना है, हम मठ मंदिर जाना बंद कर दिए। मेरा तो मंदिर संसद है, मेरा तो शिक्षा मेरा मंदिर है, मेरा कोई विधान नहीं है, मेरा तो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है। जैसे बाबा साहब ने कहा कि इस मंदिर पे कब्जा करो, हम उसके लिए आए हुए हैं। और जो हमसे संघर्ष टकराएगा वो चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा। ये बहुजन समाज 72 साल की उम्र में इतना जोश है आपके अंदर, तो जोश हमारा नहीं है, आप कुछ करके दिखाएंगे। आप जैसे मेरे बच्चे नौयुवक हैं, उनका खून मेरे अंदर आ जाता है। मैं जिंदा हूँ, आपको चेहरा दिखाने आता हूँ, मरने के बाद तो बहुत से लोग मेरा चेहरा देखने पहुंच जाते हैं। मैं अपने आम उम्र के लोगों से कहना चाहते हैं, अरे मेरे बहुजन समाज के लोगों, अरे मेरे हम उम्र के लोगों, अगर तुम जिंदा हो तो भीम आर्मी की सेना में तुम अपना भी चेहरा दिखाओ, अन्यथा मैं तुमको मुर्दा मान लूंगा। क्या अपनी पार्टी मानते थे? बहुजन समाज पार्टी से हमारे गोंडा जिले में कटरा में आई थी, रैली थी, वहाँ पर बहन जी ने कहा था तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूता क्या। उसके बाद में उन्होंने जो तिलक तराजू वालों को टिकट दे दिया। अभी आप समझ लीजिए कि हमारे घर में 4 परिवार हैं, 10 लड़के हैं, 10 हमारे अंडर में कार्य कर रहे हैं और पढ़े लिख कर जागरूक हैं। हम अपने घर में विरोधी को जाकर घर में बैठा दें तो हमसे छिन्न भिन्न हो जाएगा, हमारी बात नहीं मानेंगे। उसी प्रकार से बहुजन समाजवादी पार्टी में हमारे जो उन्होंने कहा था तिलक तराजू और तलवार, तो तिलकधारी को उन्होंने बैठा दिया सतीश चंद्र मिश्रा जी को। मैं खुले शब्दों में कहता हूँ, सतीश चंद्र मिश्रा जी को जब से बहुजन समाज पार्टी ने बैठा दिया, तब से बहुजन समाज के लोग अपना अलग घर बनाना ढूंढना शुरू कर दिए। तो उसमें से हमारे चंद्रशेखर भैया ने एक घर बनाया, उस घर का नाम दिया आजाद समाज पार्टी। और एक सेना की जो आवश्यकता है, जो सेना की आवश्यकता है, जैसे इंडियन आर्मी जो है देश पर रक्षा करती है, तो संविधान की रक्षा जरूरी है। संविधान बहुत खतरे में है क्योंकि इस समय मनवादियों की सरकार है, तो उन्होंने एक इंडियन आर्मी की जगह भीम आर्मी बना दिया।
और भीम आर्मी को बना दिया कि वो संविधान की और देश की रक्षा करेंगे। और भीम आर्मी को नीला झंडा दिया। नीला झंडा इसलिए दिया कि जो आज राष्ट्रीय ध्वज है, कुछ चूतिया लोग कहते हैं, कुछ चूतिया लोग नीला नीला कबूतर कहते हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि नीला झंडे हम तक राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बना हुआ है। अगर नीला न होता, धर्म चक्र न बना होता, या आज भी अगर हटा दिया जाए तो राष्ट्रीय नहीं है। बाबा साहब चुन करके नीला और राष्ट्रीय ध्वज दिया था और धर्म चक्र दिया था। धर्म चक्र क्या है? जो बौद्ध धर्म का धर्म चक्र है, तो बिना धर्म चक्र के भारत का राष्ट्रीय झंडा बेकार है, तो यह है नीला। ठीक है, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को? आपके चैनल के माध्यम से जो आप एक क्वेश्चन कर रहे थे कि यंग लड़के भीम आर्मी में क्यों हो, इसलिए हो यंग लड़के कि जो पूर्वज हमारे थे वो सताए गए, ठीक है, इसलिए भीम आर्मी जो लड़ाई लड़ रही है, पूर्वजों की जो सत्ता काबिज किया था 15% या 10%, अब वो नहीं चलेगा। भीम आर्मी के जो नौजवान की लड़के हैं, ये कोई मेरा सवाल नहीं था। ये भाजपा के लोग जो है, बहुत सारे मैं देखा उनका वीडियो, वो कहते हैं कि जो चंद्रशेखर जी का जो कार्यक्रम होता है उसमें खाली नौजवान दिखाई देते हैं, लड़के दिखाई देते हैं, कोई वरिष्ठ घर का जिम्मेदार आदमी नहीं दिखाई देता है। इस पर क्या जवाब देना चाहते हैं आप? नहीं, ज्यादातर युवक का हिस्सेदारी रहता है, लेकिन एजेड भी है भीम आर्मी में बहुत से पदाधिकारी, लेकिन यंग का इसलिए हिस्सेदारी भीम आर्मी में ज्यादा है क्योंकि युवा भारत का भविष्य है। और युवा के पूर्वज, जो हमारे पूर्वज हैं, वो पहले वाले समय में सताए गए हैं। अब के जो पीढ़ी है, ये सताया नहीं जाएगा, ये समरसता और समानता की लड़ाई है।